जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो बहुत लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है टीसीटी और पीसीटी का रिजल्ट जो है कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 to 5 और 6 to 8 का डीबी की प्रक्रिया भी जो है प्रारंभ करनी है। लेकिन आपको पता होगा कि टीसीटी पीसीटी का रिजल्ट का अभी पता नहीं चल पा रहा है। आपको पता होगा कि रोस्टर जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से जीएडी के पास भेजा गया था। मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी पीजीटी का, लेकिन रोस्टर में त्रुटि और बैकलॉग सीट की गणना सही से नहीं किया गया था। इसके वजह से पुनः शिक्षा विभाग को वापस कर दिया गया है और फिर से शिक्षा विभाग जो है इस पर सुधार करेगी, तब जाकर जीएडी के पास जाएगा और फिर ये बीपीएससी के पास पहुंचेगा। यानी कुल में अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा 9th 10th और 11th 12th के अभ्यर्थियों को, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि लगभग 5 दिसंबर जो रिजल्ट प्रकाशित होने का एक संभावित तिथि था, अब वो तिथि तक जो है आपका रोस्टर ही कह सकते हैं बीपीएससी को पहुंचे। यानी कुल मिलाकर बात किया जाए तो ये आपका 15 से 17 दिसंबर तक जो है वो आपका रिजल्ट टीजीटी और पीजीटी का आने की संभावनाएं हैं। याद रखिएगा, उसके बाद ही डीबी प्रक्रिया चलेगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बड़ा सामंजस्य स्थिति में था कि क्या होने वाला है, क्या इस बार डीबी की प्रक्रिया बदलेगी। तो डीबी की प्रक्रिया में इस बार बदलाव होगा और बारीकी से चीज़ों को देखा जाएगा। समस्या पहले उत्पन्न हुई थी उससे निपटारा किया जाएगा। वही अगर बात करें टीआरई 4.0 आ रहा है, ये बहुत सारे लोग अफवाह फैलाए थे, लोग बड़ा परेशान भी हो गए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा टीआरई 4 आ रहा है और कमर कस लीजिए, और इसकी संभावना पहले ही व्यक्त किया गया था और इसका जो कह सकते वृत्ति विभाग से इसकी स्वीकृति भी ऑलरेडी टीआरई 4 का हो चुका। मैं इसका प्रमाण भी आपको दिखाऊंगा, वही अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपको आंतरिक जो है वृत्तीय सलाहकार में टीआरई 3 और 4 का जिक्र किया गया है। यानी इसकी चर्चा देखिए टीआरई 3 और 4 का ऑलरेडी किया हुआ है, इसीलिए आप जो है बहकावे में नहीं आए। ठीक है, 3 समाप्त हुआ, उसके बाद जो है आपका टीआरई 4.0 की शुरुआत होगा। अपनी तैयारी कीजिए भैया, तैयारी नहीं कीजिएगा छूट जाइएगा, क्योंकि बार बार गलती करेंगे उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आपको पता होगा कितना ज़्यादा डिप्रेशन में आप लोग आ गए होंगे, क्योंकि टीआरई 1 2 3 और एक पर एक हाथ से जाना, और कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर कभी डेट ऑफ बर्थ, ये सब समस्या आ रही है। तो भैया तैयारी कीजिए, एक ही उस समस्या का समाधान है कि आप तैयारी कीजिए। बाकी कोई भी चीज़ आपको मेरिट में नहीं ला सकता। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या सर हम केस करेंगे, डेट ऑफ बर्थ से छूट गया, क्या कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। याद रखिएगा, ये सब समय की बर्बादी और आपके पैसे और आपकी मानसिकता दोनों पर जो है गहरा प्रभाव डालेगा। आप तैयारी कीजिए, क्योंकि एक ही तरीका है मेरिट में आना। बिना मेरिट में आए आपको जॉब मिलेगा नहीं। पीडीएफ में आपका नाम है, यह कोई ताकत आपको हटा नहीं सकता है, बशर्ते कि आप फर्जी नहीं हो। बाकी आप मेहनत के बल पर ही दोबारा पीडीएफ में आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी कोई उपाय नहीं है, कितना आंदोलन कर लीजिए, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया में सरकार अपने पक्ष में ले जाती है। तैयारी कीजिए, और तैयारी करने का सबसे बेस्ट फॉर्मेट हमने आपको बता दिया है। यार कि बीपीएससी चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, एनसीईआरटी उनका मेन जो है मोटो रहा है। याद रखिएगा, मोटो जो है वो एनसीईआरटी रहा है। और क्यों पढ़ना, जब मुझे पता है कि मेरा पाठ्यक्रम क्या है, एनसीईआरटी है, वो भी कौन सा, की पॉइंट से पढ़िए। और उसी को देखते हुए जो है हमने एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 10 तक जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, हजारों अभ्यर्थी जो है इसका लाभ उठाएं। भैया अब आपकी बारी है, एनसीईआरटी बुक जो है मंगवाएं और इसका लाभ उठाएं। तो जरूर मंगवा लीजिएगा, तैयारी में गति लाइए आप लोग। ठीक है, समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कीजिए। ये नंबर है 8757909854 पर जो है मुझे बुक लिख करके आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारी जानकारी जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, तैयारी कीजिए। ठीक है, दूसरे के बाद में बिल्कुल भी आना नहीं है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मिलता ही। जय हिंद, जय भारत।